हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारे से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपके लिए जेलसी रखते हैं, जो भी आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, आपके विरोधी हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जो कि मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लाऊंगी लेकिन नहीं ला पाई। लेकिन आज वो राइट टाइम आ चुका होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ आप सभी लोगों के लिए रीडिंग के लेकर। तो मेरा मानना है कि कोई भी जो कार्य हम करते हैं ना, वो उस ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। तो आज डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों तक पहुंचनी थी, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आप लोगों को नेगेटिव एनर्जीज सेंड करते हैं, उन लोगों को उनके कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, ठीक है, देख लेते हैं। तो कार्ड हम यहाँ पर से ले लेते हैं आप लोगों के लिए। आपको पिक करना है अपने लिए 1 फाइल। तो देख लेते हैं क्या आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए 1 कार्ड। ओके, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 2। ओके, तो मैं कार्ड अभी फोल्ड करती हूँ आपको, फिर आप पिक कीजिएगा अपने लिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 गिल्ट। ओके, पाइल नंबर 1 साइलेंट। तो आपको यहाँ पर 1 कार्ड सिलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है। तो आई होप आपने अपना कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से, और देखेंगे कि उनके कर्मों का उनको क्या फल मिलने वाला है। जो आपको इतना दुख तकलीफ़ में हमेशा आप लोगों की तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, उनका क्या होगा, क्या फल देंगे उनका यूनिवर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से, ठीक है। तो मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि आपके लिए, ठीक है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज मिल रहा है कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। बहुत ज़्यादा आपने सहन किया है अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पर रिश्तों की मर्यादा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। बहुत आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, ठीक है। अपनी तरफ से आप, भले ही आपको ये लोग दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा है। जो आपका बुरा भी चाहते हैं ना, उनका भी भला आपने सोचा है, उनके लिए प्रे करते हो आप। लेकिन वो ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता है। वो आपके लिए जैसे नेगेटिव थे और वो हमेशा ही नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन, जिनको भी आप मानते हो, मुझे यहाँ पर भैरव बाबा की जो एनर्जीज़ है ना, क्योंकि आज काल भैरव है, अष्टमी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली महसूस हो रहा है कि जिन्होंने भी अभी तक आपकी लाइफ में आपको तकलीफ़ दी है, आपको बहुत ज़्यादा ताड़ना दी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को आपके धैर्य की परीक्षा ली है, ठीक है, और आपको बुरी तरह से झंझोड़ के रख दिया है, तो ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू भैरव बाबा आपके जीवन में कैसे चेंज लेके आएंगे, कैसे ऐसे षड्यंत्रकारियों से आप लोगों को बचाएंगे, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1,
पायल नंबर 1 के जीवन में जो भी ये नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने भी मेरे पायल नंबर 1 को इतनी ऐसी कंडीशन में पहुंचाया जहां पर वो अब अपना डिसीजन लेने में भी डरते हैं, अपने लिए आगे बढ़ने के लिए भी वो डरते हैं। एक ऐसी स्थिति में वो पहुंच चुके हैं जहां पर उनको लगता है कि मैं कुछ भी करूं तो वो गलत है और वो कुछ भी करे तो वो सही। एक ऐसी एनर्जीज़ में उनको पहुंचा दिया है। तो जो भी ये लोग हैं, उनके कर्मों का उनको क्या फल मिलेगा, प्लीज़ हमें बताएं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। द चैरियट की एनर्जीज में बताती है कि महाकाल की दृष्टि उनके ऊपर पड़ चुकी है। ठीक है, जो भी उन्होंने अभी तक के कर्म किए हैं, उनको कर्मों का अब रिजल्ट डेफिनेटली उनको मिलेगा। आपको न्याय मिलने वाला है। आपको जिस भी तरीके से उन्होंने हर्ट किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक तरीके से जिसने आपको इतना दर्द दिया है, इतनी तकलीफ़ दी है, इतना पेन आपको दिया है, उसको बहुत ज़्यादा उसको उसके कर्मों का फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए। देखिए जस्टिस। तो पायल नंबर 1, आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जिन्होंने आपको बुरी तरह से, ठीक है, हर एक तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर एक तरीके से आपको तोड़ा है इन्होंने। अपनी ही हामी करते हैं। ठीक है, मैं सबसे बड़ा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे से आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ये लोग अकेले नहीं हैं, ये किसी ऐसे पर्सन से भी मिले हुए हैं जिसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। ठीक है, थर्ड पार्टी से मिलके कहें या थर्ड पर्सन से मिलके इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितना आपने पेशेंस रखा है ना, जितना अभी तक आपने पेशेंस रखा है, उसका फल उनको डेफिनेटली यूनिवर्स देने वाला है। एक तमाचा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है यूनिवर्स की तरह। यूनिवर्स उनको उसका फल उनको देने वाले हैं तमाचे के रूप में। ये मुझे दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जीज है, जस्टिस की एनर्जी है, जो मुझे बताते हैं यहाँ पर कर्म फलदाता। ठीक है, शनिदेव। ठीक है, कर्म फलदाता कहते हैं ना शनि महाराज। ठीक है, हमारे शनि महाराज। और यहाँ पर चैरियट की एनर्जीज मुझे बताती है कि भोलेनाथ की जो महाकाल स्वरूप है, ठीक है, अब उनकी दृष्टि आपके दुश्मनों पर, आपकी जो भी आपके विरोधी हैं उनके ऊपर पड़ चुकी है। अब उनको उनका फल डेफिनेटली मिलने वाला है। आपको जितना उन्होंने सताया है, जितना आपको तकलीफ़ दी है ना, उस तकलीफ़ का, हर एक तकलीफ़ का उनको हर जाना भुगतना पड़ेगा। ये क्यों हुआ है? ऐसे ही नहीं हुआ ये। आपने कभी भी आपने अपनी डिवाइन, अपने यूनिवर्स से ये नहीं कहा कि मेरी लाइफ में इतना दर्द है, मेरी लाइफ पे इतनी तकलीफ़ है। बहुत आपने पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा आपने मर्यादा रखी है, बहुत ज़्यादा आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि यूनिवर्स को पता है, भोलेनाथ को पता है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, आपके अंदर ऐसे भाव ही नहीं है, आप सबको सकारात्मक दृष्टि से देखते हो, तो आपकी इतनी प्योरिटी, इतनी पवित्र ऊर्जा आप लोगों के अंदर विद्यमान है, जिसके थ्रू अब ईश्वर एक्शन ले रहे हैं। आप तो नहीं, लेकिन डिवाइन एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के जीवन में। अब उन लोगों को उनके कर्मों का फल डेफिनेटली मिलेगा। जैसे उन्होंने आपको तड़पाया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया है, आपको हर एक वे में बांधने की कोशिश की है, तो यहाँ पर एक फुली जस्टिस आपके साथ होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड और लेती हूँ कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कैसे उनके जीवन में कैसा फल उनको मिलेगा आने वाले टाइम में, क्या फल देंगे यूनिवर्स उनको उनके कर्मों का। प्लीज़ 1 कार्ड डिवाइन यूनिवर्स बताएं हमें। आपके जीवन से उनको बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक देंगे, लेटिंग गो, ठीक है। आपके जीवन से ये लोग, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल कर बाहर फेंकेंगे और आपको एक ऐसे स्टेज में लेके जाएंगे, एक ऐसे स्टेज में जहाँ पर आप समझ पाओ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड है, समझ पाओ आप कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, इस भेद को पहचान पाओ, इस सिचुएशन को जान पाओ आप। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ से ये देखना चाहती हूँ कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर महाकाल की ऊर्जा है, वो न्याय कर रहे हैं। यहाँ पर कर्मफल दाता की एनर्जीज है, जहाँ पर ये दोनों एनर्जीज एक साथ विद्यमान हो, ठीक है। गुरु और शिष्य जहाँ पर साक्षात विराजमान हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का विनाश होना, ऐसे लोगों का सही मार्ग पर आना, डेफिनेटली वो उनको किसी न किसी तरीके से चाहे वो रोक कर हो, चाहे वो तकलीफ़ देकर हो, चाहे उनको दंड देकर हो, उनको सही रास्ते में लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी प्रभु की शरण में है, ऐसा नहीं है। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वो भी ईश्वर को बहुत मानते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से यहाँ पर यूनिवर्स उनको समझा कर अगर वो सही लाइन में आए तो ठीक, नहीं तो उनको बहुत सारा नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है अपने आने वाले कल में, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ और देखती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 को अभी क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, क्या करने की ज़रूरत है आपको अभी। मोरालिटी, आपको अभी जिस प्रकार आप हो ना, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को थका दिया है आपने। मैं मानती हूँ आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द, बहुत पेनफुल स्थिति है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं, विश्वास रखो मुझ पर, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना अभी तक तुमने पेशेंस रखा है ना, इतना पेशेंस और रखो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। माइंडसेट को अपने पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेके जाओ, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है आपको, ठीक है। पीसफुली आपको रहने को यहाँ पर बोला जा रहा है, साइलेंटली पीसली आपको रहने को यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके जो भी शत्रु हैं, आपके जो भी विरोधी हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रभु खड़े हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 लास्ट कार्ड में और देख लेती हूँ क्या करने की ज़रूरत है मेरी पाइल नंबर 1 को, क्या करने की ज़रूरत है। स्लोइंग डाउन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे देखते रहें उनके जीवन में कैसे उनके जीवन में मैं एक बदलाव लेके आऊँगा, कैसे उनके जीवन को एक ऊंचाइयों से एक ऐसी ऊंचाइयों से उनको नीचे स्टेज में लेके आएंगे वो, ठीक है। यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है। जैसे ग्रोथ उन लोगों के जीवन में चल रही थी ना, उस ग्रोथ से सडनली वो नीचे आएंगे और उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या किया, क्या आपके साथ किया, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से 1 लास्ट कार्ड में आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, भैरव बाबा की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से, शनि महाराज की तरफ से। क्या स्पेशल मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स वो उनको सेंड कर रहे हैं, क्या उनको करना है। प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 1,
तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस का जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ब्लेसिंग के रूप में आप लोगों के लिए जो जिस भी फाइनेंशियल स्थिति से अभी आप गुजर रहे हो ना, फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक नहीं है, बीमारी है, रोग है, आप लोगों के घर में हेल्थ इशू चल रहे हैं, ठीक है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कैसे मैं रिकवरी करूं, कैसे अपने फाइनेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करूं, ठीक है, ऐसी कोई स्थिति चल रही है। तो उस स्थिति से अब आप उभरने वाले हो, ये ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रही है भोलेनाथ की तरफ से। आपकी मनी की जो ब्लॉकेजेस थी ना, वो भी रिमूव हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग जो है ना, आपका जो बुरा चाहते हैं, जो आपके हर एक कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ देते थे ना, तो ऐसे लोगों को अब उनको सबक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में भी संपन्नता आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। ये ब्लेसिंग के रूप में आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है, फूट चक्रा, और साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी प्यार, हीलिंग मुझे आती हुई दिखाई देती है। जो भी रिश्तों में अभी तक की प्रॉब्लम थी, जिस भी दर्द से अभी आप गुजर रहे हो, डेफिनेटली आप दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन उस दर्द से उबरने का टाइम अब आ चुका है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड में देखूंगी आप लोगों के लिए। एनवी, ऐसे लोग जो आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं ना, ऐसे लोगों का अब देखिए उनका क्या अंत होता है, ठीक है। ऐसे लोग अब बचेंगे नहीं आपसे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर हमेशा भारी पड़ती है और हमेशा ही पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है विक्ट्री, आपको सफलता मिलेगी। ये ब्लेसिंग्स भोलेनाथ आपको देना चाहते हैं, भैरव बाबा आपको देना चाहते हैं, शनि महाराज आपको देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में एक, जैसे आप हो ना पॉजिटिव, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते रहे, किसी का भी आपने कभी भी मन में ये नहीं सोचा है कि इसका बुरा हो जाए। आपकी पवित्र जो सोच है ना, इसके कारण आपके जीवन में सफलता आपको हमेशा ही मिलेगी, ये प्रभु आपको कहना चाहते हैं। और एक बिग ब्लेसिंग के रूप में आपको वो ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग रही, और मैं यही प्रे करती हूँ कि जो इंसान, ठीक है, इतना पॉजिटिव है, कभी किसी का नेगेटिव नहीं सोचता है, तो उनके हमेशा ही विरोधी क्यों होते हैं, हमेशा ही क्यों ऐसे लोग उनको मिलते हैं। तो किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी वजह से ये होता है, लेकिन आपको भरोसा बनाए रखना है यूनिवर्स पर, अपने प्रभु पर, ठीक है, डगमगाना नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। मैं यही कहूँगी आपसे, अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा बरकरार रखें हर एक स्थिति में। तो आप सभी की एनर्जीज़ को मैं नमन करती हूँ और यहीं पर इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और हाँ, आज के दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, इसका अच्छे से उपयोग कीजिए और भोलेनाथ का नाम लेते रहें, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके जीवन में जिन्होंने भी उनको तकलीफ़ दी है, परेशानी दी है, जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो उनका भला नहीं चाहते हैं, उनके षड्यंत्र आपके खिलाफ रचते हैं, ऐसे लोगों का यूनिवर्स भोलेनाथ उनको क्या फल देने वाले हैं, उनके कर्मों का बजरंगबली उनको क्या फल देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में उन्होंने ऐसी स्थिति में अभी तक आप लोगों को रखा हुआ है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन में अपने आप को ही दोषी समझते हो कि मैं ही इसका कारण हूँ, मेरी वजह से ही मेरी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी है, ठीक है। ये आपकी वजह से नहीं है, ये आपके अराउंड ऐसी एनर्जीज़
किसी ने सेंड की है, या आपकी विचारधाराओं में उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से आप अपने आप को खुद दोषी मानते हो हर एक सिचुएशन के लिए। तो आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। अपने आप को इस गिल्ट भरी स्थिति से आपको बाहर निकलना है। पायल नंबर 2, ठीक है। तो देख लेते हैं भोलेनाथ, माता रानी, भैरव बाबा आप लोगों को आपके साथ जिन्होंने भी ये नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, जो भी नेगेटिव लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते, उनके कर्मों का उनको क्या फल देंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। 4 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ कप, Knight of Wands, 2 of coin, 4 of swords, तो कर्मों का उनको क्या फल मिलने वाला है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप। तो यहाँ पर 2 कार्ड और लेने को बोला जा रहा है, तो मैं और लूँगी 2 कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए, देखेंगे फिर। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपके लिए, आपके जीवन में जिन्होंने भी ये नेगेटिव एनर्जी सेंड की है आपकी तरफ, ठीक है, आपको हर एक चीज़ के लिए आप अपने आप को ब्लेम करते हो, तो ये जो एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ इन्होंने सेंड की है, इसका फल डेफिनेटली इनको मिलेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 कि ये जो भी लोग हैं ना जो आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लोग आपके पास नहीं है, दूर हैं, दूर से ही ये एनर्जी सेंड करते हैं और आपको नेगेटिव पूरी तरह से नेगेटिव करते हैं। आपका जो माइंड है ना, इनके कंट्रोल में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो कनेक्शन है आपका और इनके बीच का, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कोई अपना ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है कि आपकी तरक्की से, आपके नेम फेम से, आपकी जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, उसकी वजह से ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, आपकी ग्रोथ को देखकर चल रहा है, आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो उसको देखकर इसको रहा नहीं जा रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इतना सब कुछ कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इनके कर्मों का इनको डेफिनेटली फल ज़रूर मिलेगा। इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं हेल्थ इशू इनको होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और साथ ही साथ इनके माइंडसेट में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के आसार मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी भी स्थिति में कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इनकी जो सोचने समझने की क्षमताएं हैं उसमें यहाँ पर चेंज होने वाला है। साथ ही साथ इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो सहायता करते हैं आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने में, या कोई ऐसे माध्यम है आपके और इनके बीच में, ठीक है, जो ये नेगेटिव पर्सन है जो आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, आपका भला नहीं चाहता है, कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो आप दोनों को कहें या आप दोनों की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है। इसमें उनका तो कोई नहीं, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को गिल्ट, बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है इस वजह से। तो सबसे पहले तो ये थर्ड पर्सन ही आप लोगों के जीवन में जो ये माध्यम बन रहा है ना आप दोनों के बीच में, आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, सबसे पहले तो ये माध्यम ही इस
इस बीच की जो कड़ी है ना, भोलेनाथ इस कड़ी को ही निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और साथ ही साथ उस मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो ये पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजरने वाला है। भोलेनाथ उसके कर्मों का उसको फल देने वाले हैं, भैरव बाबा उनके कर्मों का उसको फल देने वाले हैं। जो भी आपकी आपकी ग्रोथ से जल रहे हैं, आपकी आपकी आप जिस भी वे में, ठीक है, आपकी चाहे आपकी फाइनेंशियली आप बहुत बेहतर कर रहे हो, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, अपनी हर एक कार्य को बखूबी आप कर रहे हो, लेकिन आपका जो ये पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपका जो लाइफस्टाइल है, इसको देख के भी काफ़ी लोग जेलसी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन पायल नंबर 2, ये जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है ना, इसका कुछ न कुछ एक हिस्सा मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपको भी कुछ सावधानी यहाँ पर बरतने को बोला जा रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पायल नंबर 2, आपको है ना, यहाँ पर यूनिवर्स एक चैनलाइज मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। आप जब भी कॉम करते हो ना अपने बालों को, ठीक है, अपने बालों को आपने बहुत ही उसकी आपने ध्यान रखना है, आप उसको कहाँ फेंक रहे हो, ठीक है, और ये कहीं कोई इसको कहीं ले जा तो नहीं रहा है, ठीक है, इसका ध्यान आपने डेफिनेटली रखना है। ये मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। तो जब भी आप कॉम करते हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सुरक्षित तरीके से, ठीक है, कहीं भी गंदगी में आपने नहीं फेंकना है, कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं फेंकना है जहाँ से तो ऐसी जगह उसको ना फेंकें जहाँ पर उसका गलत प्रयोग हो सके, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अपने बालों का विशेष करके ध्यान रखें आप उसको किसी ऐसी जगह केयर करके, या किसी ऐसी जगह जहाँ पर, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कि जो भी आप कॉम करते हो उसको नेगेटिव जगह, ठीक है, कोई गंदगी में नहीं फेंकना है आपने उसको, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो गंदगी जहाँ पर बैठ रही है ना, उस गंदगी से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है। तो आपको अपने बालों को भी थोड़ा सा, जहाँ पर भी आप कॉम करते हैं डेफिनेटली गिरते हैं बाल, लेकिन उन बालों को आपने सही जगह, ठीक है, गंदगी में नहीं फेंकना है, बस इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। आप उसको जला सकते हो, ठीक है, क्योंकि शहरों में तो डेफिनेटली हम एक ही चीज़ में डाल देते हैं, हर एक चीज़ को एक ही में डाल देते हैं, ठीक है, खाना है वो है तो हम उसको कहीं भी वेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी जगह ऐसा होता है ना, जैसे मैं इस टॉपिक को लेंथी नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर आपको समझाना भी ज़रूरी है। काफ़ी सारी जगह यहाँ पर ऐसा होता है कि बालों को देकर कुछ नया चीज़ खरीदना, ऐसा भी होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये आपके बाल कहाँ जा रहे हैं और कैसे प्रयोग हो रहे हैं, ख़ास करके ऐसी जगह जहाँ इसका गलत उपयोग हो। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप कॉम करो तो उसको एक साफ़ जगह फेंको, अगर साफ़ जगह नहीं फेंक सकते तो आप उसको जला सकते हो। डेफ़िनेटली आपके बाल हैं, आप कुछ भी करो उसका, है ना, तो ये ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये जो लोग भी हैं आपके अराउंड जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, इनको डेफ़िनेटली इनके कर्मों का फल मिलेगा डेफ़िनेटली। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजरने वाले हैं, इनके जो बीच का माध्यम है ये आपके जीवन से निकलने वाला है, और इनको आपके और इनके बीच में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसी के माध्यम से जान पाता था कि ये अपनी लाइफ में कैसे जी रहा है, कैसे इसकी लाइफ में ग्रोथ चल रही है, कैसे इसका सब कुछ हो रहा है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जब ये माध्यम ही टूट जाएगा तो ये आप दोनों के बीच का जो संपर्क है ये टूट जाएगा, और जिसकी वजह से आपके जीवन में पॉजिटिविटी
बरकरार रहेगी, ठीक है। और इसके कर्मों का डेफिनेटली इसको फल तो अवश्य ही मिलेगा। और देख लेते हैं यहाँ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। भैरव बाबा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए जो भी ये नेगेटिव लोग हैं, जो भी ये नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के जीवन में, इनके कर्मों का इनको क्या फल मिलेगा और कैसे ऐसे लोगों से पायल नंबर 2 को बचना है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे लोग आपके जीवन में हमेशा ही बने रहते हैं। पायल नंबर 2, हमेशा ही ऐसे लोग आपके जीवन में बने रहते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित भी करते हैं, ठीक है। बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर कहना और घुमा फिरा के बोलना इनकी पहचान है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है आपने, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। इनके जीवन में एक पास्ट है, ठीक है। क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी से एक पास्ट है इनके जीवन में, जो पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपसे बैर बना के बैठे हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये जो भी पास्ट में आपके इशू हुआ था, ठीक है, जो भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ, तो उसके लिए अगर आप जिम्मेदार हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है। अगर आप जिम्मेदार नहीं हो तो आप अपना कर्म करते रहें, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अगर ये आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारी नेगेटिविटी, आपका बुरा चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो इनके जीवन में इतना इनको पेन होगा, इतना इनको तकलीफ़ होगी, इतना ये समझ पाएंगे कि मैंने तब से लेकर अब तक यही सब कुछ करने में गुजार दिया, यही तकलीफ़, यही पेन, यही उसके बारे में सोचना, उसके जीवन के बारे में सोचना, उसको नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, और अपनी ग्रोथ का क्या, कुछ भी नहीं, अपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाया वो अभी तक। आपके बारे में ही सोच के उसके जीवन की हर एक स्टेज में वो हार रहा है। वन कार्ड और मैं लूँगी आप लोगों के लिए, देखूँगी भोलेनाथ भैरव बाबा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को क्या फल देने वाले। देख लेती हूँ वन कार्ड और मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनके जीवन में जो भी उन्होंने कर्म किए ना, जिसका उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो लोग रहेंगे, बहुत ज़्यादा पेन में वो रहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि अपोलॉजी मुझे यहाँ पर सुनाई देती है। बहुत ज़्यादा अपोलॉजी वो करने वाले हैं। तो उन्होंने जो भी गलत कर्म किए हैं आपके प्रति जो उन्होंने दृष्टि रखी है, जो भी गलत भावना आपके प्रति उन्होंने रखी है, तो उनको उनका फल डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आपके साथ न्याय होगा। पायल नंबर 2 यहाँ से देख लेती हूँ मैं कुछ कार्ड और मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है यहाँ से जो आप पायल नंबर 2 को देना चाहते हो। रेस्ट एंड रिजुएशन, तो आपको पीस और शांति मिलने वाली है। पायल नंबर 2, जो भी अब तक स्ट्रेस गिल्ट में आप थे ना, जो भी दर्द में आप थे, तो आपको शांति मिलने वाली है, आपको सुकून मिलने वाला है। आपके जो भी दर्द हैं, जो भी आपकी अनकही बातें हैं ना, जो आपने कही हैं, जो नहीं कही हैं अपने प्रभु से, जो भी आपका दर्द है उसको प्रभु सुन रहे हैं और आपकी हर एक दर्द का निवारण यहाँ पर प्रभु करने वाले हैं। वन लास्ट कार्ड में देखूँगी यहाँ से मैजिशियन इन द मिरर। आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं,
वो पूर्ण करने वाले हैं और आपको एक नई न्यू जर्नी में आपको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। आपके जीवन में जितना भी अभी तक दर्द रहा, जितना भी अभी तक पेन रहा, उन सारी परेशानियों से आपको निकाल कर प्रभु आपके जीवन में एक नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। पायल नंबर 2। तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको थैंकफुल होना है अपने डिवाइन का, अपने यूनिवर्स का, भोलेनाथ का। अभी तक जो भी दर्द रहा, जो भी तकलीफ़ रही, वो सब कुछ अब रिलीज़ हो जाएगी। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपके प्रति बुरी भावना उनके मन में है, तो उनको रियलाइजेशन होगा और वो उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो आपसे सॉरी कहने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, बहुत ज़्यादा वो रहेंगे कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि आपको जितना उन्होंने सताया है ना, जितना आपको रुलाया है ना, वो उनको सोने नहीं दे रहा है। दिन रात आपका जो चेहरा है उनको दिखाई दे रहा है और आपकी जो चैन उन्होंने खोया है ना, उस चैन को वो खुद बेचैन हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितना उन्होंने आपके जीवन में प्यार खींच लिया, आपके जीवन से विश्वास की, आपके जीवन से हर एक स्टेज से हर एक खुशी को छीन ली है ना, वो सारी खुशियाँ अब उनके जीवन से दूर हो चुकी हैं। जो कुछ आपके जीवन से उन्होंने चाहा कि मैं इसके जीवन से ये सारी इनके ऐशो आराम, इसकी खुशी, इसके चेहरे की मुस्कान इसके जीवन से खींच लूँ, इसको पूरी तरह से बर्बाद मैं कर दूँ। जो ये नेगेटिव थिंकिंग है ना उस इंसान की, वो उसी के ऊपर भारी पड़ रही है। उल्टा वार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है उसके जीवन में पड़ा है। तो यहाँ पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए भैरव बाबा, ठीक है, क्योंकि आज है भैरव जयंती, ठीक है, भैरव अष्टमी है आज। तो आज के दिन की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके मैंने आज आप लोगों के लिए रीडिंग की है और यही मैं प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपके जीवन से ये नेगेटिव लोग दूर हो जाएं, आपके जीवन में सकारात्मकता की ओर आप आगे बढ़े और हमेशा सत्कर्म में लगे रहें। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।